जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लास वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के हिंदी के अध्याय 3 और इसके सभी प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन का नेतृत्व के किस शर्त पर स्वीकार करते थे। इसका जो उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं सबका सलाम लूंगा, सबकी बात को सुनूंगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं छात्रों की बात को सुनूंगा, अधिक सुनूंगा। चूंकि मैं सबकी बातों को स्वीकार भी करूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। चूंकि जयप्रकाश नारायण जी अपने इस विचार के जरिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करने का निर्णय लिया था। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए और इस अवधि की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है। तो जब जयप्रकाश नारायण ICS इंटर ऑफ साइंस के छात्र थे तो उसी समय वे गांधी जी के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिए। चूंकि ये हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिल इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि उस विद्यालय में सरकारी मदद मिलती थी। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण को से प्रभावित होकर के अमेरिका चले गए थे और अमेरिका के बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए। चूंकि जहां जानवर मारे जाते थे ना, उन कारखानों में भी ये काम कर चुके थे और छुट्टियों के समय में होटल में बर्तन धोया करते थे एवं वेटर का भी काम करते थे। एक ही रजाई में कई लड़के सोते थे। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण के अमेरिका प्रवास रहा था। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं हिस्सा लिए थे। जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो भी देश गुलाम है ना, वहाँ के कम्युनिस्ट उनको वहाँ की आजादी की लड़ाई में अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग के हाथों में होता है, पूंजीपतियों के हाथों में होता है। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उस समय जयप्रकाश नारायण देश की आजादी खातिर कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश का उस समय में नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस पार्टी उस समय देश का नेतृत्व कर रही थी। प्रश्न संख्या 4 है कि पाठ के आधार पर सब प्रसंग व्याख्या करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है ना, तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं तथा गोलियां चलाते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आपको पहले ये पता करना है कि यह जो प्रश्न लिया गया है, ये सेंटेंस है, किस अध्याय से लिया गया है। उसके बाद इसका प्रस्तुतिकरण अर्थात व्याख्या करना है। तो आपको पहले ध्यान देना है, आपको पहले समझ भी लेना है कि जो इस प्रकार के प्रश्न किस अध्याय से दिया गया है। तो हम देखते हैं तो पता चलता है कि यह जो प्रश्न लिया गया है अध्याय 3 से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति इसको कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि भारत में केवल लोकतंत्र नाम मात्र ही बच पाया है। यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन जब जनता अपने हक के लिए आवाज उठाता है ना, तो शांतिपूर्ण जुलूस निकालता है तो पुलिस के द्वारा उस पर लाठीचार्ज किया जाता है तथा उसके शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है ना, वे लोग दुश्मन है जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाते हैं। अर्थात आला अधिकारी सब भारतीय लोकतंत्र का दुश्मन है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह कथन किस अध्याय से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी कुछ मित्र चाहते थे कि जेपी और इंदिरा के बीच मिलाप हो। जेपी और इंदिरा के बीच क्या हो, मिलाप हो। इस प्रसंग में जेपी नारायण जी से कहा था कि उनका किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें सरकार की नीतियों से झगड़ा है, उसके सिद्धांतों से झगड़ा है। चूंकि जो कार्य गलत होंगे, तो जो सिद्धांत गलत होंगे ना, चाहे वह किसी का भी हो, जयप्रकाश नारायण जी खुलकर उसका विरोध करते थे।
प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी माने जयप्रकाश ने किया था।